जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को आज हर के परिमेकरण संख्या बताने जा रहे हैं और आप लोग ध्यान से देखिए क्योंकि ये 9 और 10 क्लास में अधिक बार उपयोग किए जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को डिटेल बताने जा रहे हैं और लास्ट में आप लोगों को कुछ होमवर्क भी देंगे बनाने के लिए। इसलिए चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पूरा बायोडाटा क्या है हर का परिमेकरण संख्या का, चलो देखते हैं। हर के परिमेकरण संख्या किसे कहते हैं? यहाँ लिखा है हर के परिमेकरण संख्या किसे कहते हैं। यदि किसी भिन्न संख्या के हर के रूट में रूट नहीं रहे तो उसे हर का परिमेकरण संख्या कहते हैं, या मैं भी लगा सकते हैं। पहचान, जैसे यहाँ लिखा है 1 नंबर में पहले हम लोग पहचानेंगे कि हर का परिमेकरण संख्या कौन है और कौन नहीं है। उसके बाद हम लोग उसका कुछ एग्जाम्पल बनाएंगे। चलो हम लोग देखते हैं। ऊपर वाले को कहेंगे अंश, नीचे वाले को क्या बोलेंगे? हर। यदि किसी भी भिन्न संख्या दिया रहे तो ऊपर वाले को बोलेंगे अंश और नीचे वाले को बोलेंगे हर। इसलिए हमको पढ़ना है हर के बारे में। तो हर को में देखेंगे हम लोग, क्या देखना है? हम लोग पढ़ने वाले हैं हर के बारे में। इसलिए हर को देखना है कि हर में कहीं रूट नहीं रहना चाहिए। यदि हर में रूट है तो हर का परिमेकरण संख्या नहीं है, उसको हर का अपरिमेकरण संख्या भी कह सकते हैं। इसलिए यदि रूट में हर, देखो ध्यान से देखेंगे, यदि हर में रूट नहीं है उसको बोलेंगे यह हर के परिमेकरण संख्या है। क्योंकि अंश में रूट में रहे या न रहे, अंश से लेना देना नहीं है, हमको हर से लेना देना है। क्योंकि यहाँ लिखा गया है हर के परिमेकरण संख्या किसे कहते हैं। तो हर के बारे में पढ़ना है। अंश के बारे में लिखा रहता तो अंश के बारे में पढ़ेंगे। जैसा आपका प्रश्न में दिया रहेगा उस तरह से आपको करना है। और इसमें देखेंगे 2 में कि √2 क्या है? 3 है। यह हर के परिमेकरण संख्या में है, क्योंकि ध्यान से देखेंगे नीचे में तो रूट नहीं है, इसलिए यह है। यदि नीचे रूट आ जाता तो हर का अपरिमेकरण संख्या हो जाता। उसी प्रकार तीसरा देखते हैं। हर है ना, क्या है? 5/√2 बराबर क्या है? यह हर के परिमेकरण संख्या में नहीं है, इसलिए यहाँ क्या हो गया? √2 हो गया। इसलिए यह हर का अपरिमेकरण संख्या हो गया, इसलिए यह नहीं लिखे हैं। और है ना, 4 में क्या दिया? ध्यान से देखेंगे 2√3/√5 बराबर या हर के परिमेकरण संख्या में नहीं है, क्योंकि रूट क्या हो गया? क्या हर में रूट आ गया। इसलिए अगर हर से रूट भगाने के लिए कुछ आपको एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा। इसलिए हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा और परिमेकरण संख्या हर का, ठीक है, हमको उसको बनाना है परिमेकरण में। तो उसका कुछ एग्जाम्पल है, चलो देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, हर के परिमेकरण संख्या किसे कहते हैं? 1/√2 बराबर क्या होता है? अंश बटे हर। क्योंकि ऊपर वाले अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। चलो इसी का एग्जाम्पल बनाते हैं। बनाने से देखेंगे कैसे हम लोग सोल्यूशन करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिए, 1/√2 है, सेम टू सेम यहाँ उतार दिए, क्योंकि नीचे हर का परिमेकरण बनाना है। बनाने के लिए क्या किए कि नीचे से जो रूट में रहे उसी को ऊपर में ले जाना है, जो ऊपर में लिखे हैं उसी को नीचे लिखना है। क्यों लिखे इस तरह? जितना से गुना किए उतना से भाग दिए, इसको कटाने के बाद फिर यही आ जाएगा। इसलिए हम लोग कटाने के लिए नहीं दिए, हम लोग क्या करने के लिए दिए हैं कि परिमेकरण संख्या बनाने के लिए। किसका परिमेकरण? हर का। इसलिए हर में दोनों एक रंग रूट वाला मिल गया तो परिमेकरण बन जाएगा। इसीलिए इस तरह का काम करना पड़ता है। हर का परिमेकरण संख्या बनाने समय इसका प्रयोग होता है, ठीक है। चलो इसको गुना करेंगे, कटाना नहीं है कि ये कटा दिए या ये कटा दिए फिर वही आ जाएगा। इसलिए कटाने के लिए ये काम नहीं किए। चलो हम लोग देखते हैं, गुना करते हैं, है ना। इसमें गुना करेंगे, ये हो गया और इसमें गुना करेंगे, क्या 2 दूना 4 होगा। 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा। या 2 में रूट अगर एक जैसा रहे तो एगो डायरेक्ट लिखा जाता है ना। चलो हम लोग देखते हैं, 2 नंबर का देखते हैं, क्या है? 2/√3 है। सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ लिखना है। लिखने के बाद क्या किए, जो हर में इसका है
ऊपर ले जाना है गुना में, और जो गुना में किए उतना जितना से गुना किए उतना से ही भाग देना, एकदम सेम टू सेम काम करना है। उसके बाद इसमें ये गुना किए ये हो गया, और इसमें ये गुना किए ये हो गया। आपको हर का परिमेयकरण बनाने से ये फ़ायदा होगा कि आप पढ़े होंगे कि रूट का जोड़ या रूट का घटाव, रूट का गुना, रूट का भाग, कैसे रूट का भाग बनाया जाता है, कैसे रूट का गुना बनाया जाता है, आप लोग इससे पहले पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारा वीडियो बना हुआ है, उसको पहले एक बार देख लीजिए तो फिर ये समझ में आएगा। चलो देखते हैं, हमारा आंसर ये हो गया है ना। उसके बाद देखते हैं 3 नंबर में है 2√5/√5। इसको क्या करना, नीचे से कहाँ ले जाना है, ऊपर, क्योंकि हर का परिमेयकरण संख्या बनाना है। हम बता रहे हैं बार बार आप लोगों को कि क्या है कि नीचे सेम चीज़ मिलाना है, इसलिए जो नीचे अंश में छोड़ करके हर में जो रहे उसी को ऊपर में ले जाना है, और सेम टू सेम चीज़ नीचे लिखना है। ये दोनों गुना किए, 2 को 2 बाहर में लिख दिए, और ये दोनों √5 एगो निकाल लिए, इसमें भी एगो निकल गया। अब यहाँ से 5 भी कटा सकते हैं या 5 दूना 10 करके कटा सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर कितना है, 4 नंबर में देखते हैं 2 + √2। अब ध्यान से देखेंगे, ऊपर में 2 पद आ गया, नीचे 1 पद। इसके लिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे। सॉल्व लिखने के बाद जो सेम टू सेम चीज़ लिखना है, जो हर में है उसी को ऊपर में लिखना है, जो ऊपर में लिखे वही नीचे लिखाएगा सेम टू सेम। लिखने के बाद क्या किए, इसमें ये गुना किए, 2√3 हो गया, इसमें ये गुना किए, ये भी रूट में ये भी रूट में, तो दोनों गुना होके एक ही रूट में लिखाएगा। और ये दोनों से एगो लिखा गया, जैसे कि √3 गुना करेंगे हो जाएगा 9, 9 का वर्गमूल क्या 3 हो जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं। चलो हम लोग देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में देखिए, ऊपर में भी 2 पद है, नीचे भी 2 पद है। इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे। सेम टू सेम चीज़ पहले लिखना है सॉल्व में, और गुना में लिखना है, जो हर में है उसी को ले जाना ऊपर। यदि यहाँ माइनस में रहेगा तो प्लस में जाएगा, यदि प्लस में है तो माइनस में जाएगा, है ना। जो ऊपर में लिखेंगे सेम टू सेम चीज़ नीचे भी लिखाएगा। उसी को कभी क्या 2 - √3 है, ये भी 2 - √3 है। अब ध्यान से देखेंगे कि ये प्लस में एकदम माइनस में, आप लोग पढ़ा होगा कि a² - b² बराबर होता है a + b × a - b, है ना। तो ये a - b का होल स्क्वायर में नहीं सेट करना है, इसको सेट करना है a² - b² में। इसलिए हमने क्या किए, a² - b², और सेम टू सेम नीचे भी है तो हो जाएगा a² - b²। अब ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ भी कटा सकते अगर सेम टू सेम है। अब यहाँ से भी आंसर कटा करके एक लिख सकते हैं, लेकिन तनी सोल्यूशन कर दें कि आप लोगों को अच्छा तनी समझ में आ जाए। 2 दूना 4 हो गया, माइनस दे दिए, स्क्वायर भगाया तो रूट भाग गया, कितना 3 हो गया। इसका भी जितना काम ऊपर में किए उतना ही काम नीचे भी किए, बाकी कटा के जो भी आया आंसर। चलो हम लोग 6 नंबर देखते हैं 2√2 + 6√3 बटे 2√4 - √8। इसको हर का परिमेयकरण संख्या करने से पहले हम लोग देखेंगे, यदि √4 क्या रूट से बाहर निकल जाएगा, √8 भी निकलेगा। इसको पहले निकाल करके उसके बाद सोल्यूशन करेंगे। तो हमने क्या किया, ऊपर में लिख दिए, हर में क्या किए 2 लिख दिए, इसका वर्गमूल कितना आया 2 आया, माइनस माइनस दे दिए, √8 का लिखें 4 × 2, है ना। उसी प्रकार फिर सेम टू सेम नीचे लिखें, ऊपर वाला लिखा गया, इसमें 2 दूना 4 कर दें, इसका वर्गमूल निकालने कितना 2√2 हो गया। आप यहाँ से हर का परिमेयकरण बनाएं, ये माइनस में ऊपर में क्या ले गए प्लस में, प्लस में लेने के बाद क्या किए, जो ऊपर में लिखे हैं सेम टू सेम चीज़ नीचे लिखना है, जितना से गुना के उतना से भाग देने के बाद ये आ जाएगा। इसलिए हम लोग कटाने के लिए नहीं किए, इसको हर में परिमेयकरण संख्या बनाने के लिए ये काम करते हैं। चलो हम लोग देखते हैं, इसको बाहर में लिखें क्योंकि यहाँ गुना है, ये इसको एक ब्रैकेट में लिखें, इसको इंटू में लिखें, इसको ब्रैकेट के अंदर में, क्योंकि ये इसमें भी गुना होगा एक बार, इसमें भी गुना होगा। उसी प्रकार इसका भी काम किए, इसको इंटू में लिखें और ये ब्रैकेट के अंदर में लिखें। लिखने के बाद क्या किए, ध्यान से देखेंगे, इसमें ये गुना किए तो इसमें गुना करेंगे 4 दूना 8 हो गया,
और रूट 2 बगल में था लिखा गया। फिर इसमें ये गुना किए, 2 दूना 4 हो गया, है ना। और इसका रूट 2 और इसका रूट 2 दोनों में से एक निकल गया, 2 हो गया। माइनस प्लस माइनस हो गया, इसमें गुना किए 24 हो गया और रूट 3 लिख दिए। माइनस प्लस माइनस हो गया, इसमें गुना किए 6 दूना 12 हो गया, आई 3 दूना कितना 6 हो गया। और जो बटे में था उसको क्या लिखे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एकदम माइनस में एकदम प्लस में या एकदम प्लस में या एक बार माइनस में, तब लिखा आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भी तोड़े, 16 हो गया। इसका भी तोड़ेंगे, कितना आएगा, ध्यान से देखेंगे, 2 दूना 4 हो गया होगा और एगो रूट से स्क्वायर बनाया था, रूट से क्या एगो 2 निकल गया, तो कितना हो गया 8 हो गया। इसको भी तोड़े होंगे आप, ध्यान से देखे होंगे, गुना करने के बाद इतना आ गया। आने के बाद हम यहाँ से देखेंगे कि 8 रूट 2 हो गया, इसको भी गुना करके लिख दिए 8, इसको भी लिख दिए, इसको भी लिख दिए। लिखने के बाद क्या किए, इसमें 16 है, इसको भी गुना किए 8 हो गया और इसको क्या किए घटा दिए। घटाने के बाद पहले क्या किए, जितना रूट वाला था ये आगे लिख दिए और ये प्लस वाला था पीछे कर दिए। और उसके बाद क्या किए, इसमें घटा के 8 आ गया। अब हमने देखें कि इसमें कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा था, कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन हम ले लिए। इसमें अगर हम कॉमन 8 लेते हैं, ये 8 आ जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, इसलिए हमने क्या किए 2 लेंगे, तो 2 छोटा हो गया, इसलिए हम देखें कि 4 कॉमन लिए। 4 कॉमन लेने के बाद क्या, इसमें कॉमन ले लिए 4, इसको जब गुना 4 करेंगे ये आ जाएगा, और 4 से 4 कटा दिए, ये यहाँ 4 दूना 8 हो गया। आप ऐसा 8 8 नहीं कटा सकते, जब तक कॉमन नहीं लेंगे तो नहीं कटा सकते हैं। उसके बाद कटाने के बाद जो बचा लिख दिए, ये हो गया हमारा आंसर। ध्यान से देखेंगे, जो हमारा बचा है आंसर है। और आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहे हैं बनाने के लिए, उसको बना, ये सब एग्जाम्पल है, आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिए घर में, एक बार पूरा देख लीजिए। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा।